नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। कैसे हम सभी, आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे जीके की टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दोस्तों पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब की गई? योजना आयोग की स्थापना कब की गई? आपको भी दोस्तों इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 1950, 1952, 1955, 1960। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, योजना आयोग की स्थापना, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 1950 में दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वेरी ध्यान से दोस्तों पढ़िएगा प्रश्न को, उसके बाद में आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष अनुसंधान का श्री गणेश किसके कार्यकाल में हुआ? यानी कि उस प्रधानमंत्री का नाम बताना उस टाइम के जिस समय अंतरिक्ष अनुसंधान का श्री गणेश हुआ था। राजीव गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के काल में अंतरिक्ष अनुसंधान का श्री गणेश हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में बनी? डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इंदिरा गांधी? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा नीति बनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1958, ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों राइट हो जाएगा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? नागार्जुन सागर बांध चंबल नदी पर, गोदावरी नदी पर, कृष्णा नदी पर या कावेरी नदी पर? नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? सिक्स का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण कृष्णा नदी पर किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? देश में आज़ादी के बाद पहली बार आम चुनाव कब हुए थे? 1947 में, 1952 में, 1971 में या 1980 में? तो राइट आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1952 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर टी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसने पंडित नेहरू से कहा था कि उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है? अटल बिहारी वाजपेयी, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी या मोरारजी देसाई को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उनके अंदर चर्चिल भी है और चैम्बरलिन भी है, ये कहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों जीके के। भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री या भीमराव अम्बेडकर जी को? तो 10वें का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विदेश नीति का सूत्रधार माना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान ही वह इकलौता जरिया है जो भूख और गरीबी को मिटा सकता है, ये कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट कथन दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, भीमराव अम्बेडकर जी का या शास्त्री जी का? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, विज्ञान ही वह इकलौता जरिया है जो भूख और गरीबी को मिटा सकता है।
तो राइट आंसर रहेगा ये नेहरू जी का कथन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। बहुत बार दोस्तों एग्जाम्स में टाइम में जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन अपन कई बार पढ़ने में गलती कर बैठते हैं और वहाँ सत्य और असत्य या है या नहीं है इसमें कंफ्यूजन होने से, सही तरीके से नहीं पढ़ पाने से, तो वहाँ पर अपन कई बार क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया आपको सत्य कथन कौन सा है। आईआईटी बॉम्बे की स्थापना 1958 में हुई, तो सही है दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ईस्वी तक चली, जिस पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर 2-3 प्रश्न फंस रहे हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, तो 1956 से 1961। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो बिल्कुल ठीक है। 2 अक्टूबर 1959 को भारत साहित्य क्लब का गठन किया गया, तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन युद्ध हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय के दौरान भारत चीन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी सागर बांध की नींव किस नदी पर रखी गई। चंबल नदी, नर्मदा नदी, यमुना नदी या कावेरी नदी। किस नदी पर गांधी सागर बांध की नींव रखी गई है, तो सही आंसर रहेगा चंबल नदी। चंबल नदी दोस्तों ये मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में बहते हुए ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो ये गांधी सागर बांध बना हुआ दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, नेहरू जी ने, इंदिरा गांधी जी ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी ने कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई, यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई। 1952 में, 1962 में, 1956 में या इनमें से कोई नहीं। तो 16 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1956 में LIC की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई। देश की प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में, 1949 में, 1950 में या 1952 में। सही आंसर है दोस्तों 17 में, ऑप्शन नंबर ए, 1948 में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया। न्यायाधिपति ए कृष्णा मेनन, न्यायाधिपति AK सेन, न्यायाधिपति फजल अली या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायाधिपति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, कोलंबो सम्मेलन कब संपन्न हुआ था। 1961, 1962, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, 1962। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित नेहरू के कार्यकाल में PL 480 नामक समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ था। भारत बांग्लादेश, भारत रूस, भारत चीन या भारत अमेरिका। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और अमेरिका के बीच में ये PL 480 नामक समझौता हुआ था।
चलिए आज की क्लास का दोस्तों लास्ट प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1945 में, 1948 में, 1952 में या 1960 में? तो 21 में दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अपनी स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू बना के रखिएगा, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको और अपने माता पिता और अपने समाज का नाम रोशन कर सको। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।